Assalamualaikum to all our friends and viewers around the world. Welcome once again to your favorite YouTube channel Into Spices. मैं हूं अरफान, आपका मेज़बान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कहीं पढ़ा था कि जी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। ऐसी खामोश मेहनत की दास्तान है आज की। इनके खाने तो हैं ही खुश जायका, बट उन खानों के पीछे एक एक्सपर्ट, खुश तबीयत, खामोश इंसान के एक्सपर्ट हाथ हैं, जिनका अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है that whatever hardships he puts you through, it's to prepare you for something greater. तो सुनते हैं उनकी जुस्तजू की दास्तान और चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं the taste, जायका and ज़ौक़ of Monal Karahi Tikka in Mississauga. Let's go. वैसे भाई माहौल बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है आपने कढ़ाइयों का यहाँ पे। थोड़ा सा पता है क्या हो रहा है हमारी ऑडियंस को कि भाई खुशबुएं तो बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। तो टेल अस समथिंग अबाउट दिस। सर ये बन रही है हलीम हो गई, तो ठीक है। लाहौरी हलीम भी कहते हैं, अच्छा। बहुत जायकेदार है। ये ठीक है। बन रही है चर्सी कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई में, ठीक है। ये चिकन मखनी हांडी बन रही है, ठीक है। और जैसे चिकन मखनी हांडी जो आपकी जो फेमस हम लोगों ने लास्ट टाइम भी खाई थी, जो मटके में जो आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हांडी होती है। जी बिल्कुल, ये ओके। उसमें जाएगी। ओके। कुछ मेकिंग यहाँ होती है, ओके। कुछ इसकी मेकिंग हांडी में, ठीक है। ठीक है। इसकी स्पेशलिटी है इसमें मक्खन भी जाता है, बटर, देसी घी और सब कुछ जाता है। अमेजिंग। और ये है शिनवारी हो गई, ठीक है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, अपने ऑडियंस को। तो हम शिनवारी गोट बन रही है और ये काफ़ी मुश्किल है मेकिंग में, तो इस वजह से इसको बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये सारी वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल है कि भाई आपको अगर शिनवारी चाहिए वेजिटेरियन पनीर के अंदर तो उसमें भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती हैं। हर एक कढ़ाई, मखनी हांडी, शिनवारी, चर्सी, हर एक चीज़, यहाँ तक कि हमारी एक वाइट हांडी भी है, वाइट वो भी पनीर में अवेलेबल है। ओके, दैट्स गुड टू नो। तो जो वेजिटेरियन पीपल्स हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन है हमारी जीटीए में। बिल्कुल काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, बिल्कुल। राइट। सो इट्स गुड दैट यू आर ऑफरिंग दैट एज वेल। Viewers, we are at Monal Karahi Tikka, one of the hidden gems in Mississauga, with a rating of 4.7 on Google reviews. Again, this is one of those hidden gems जिसके बारे में it came on our radar because of you lovely viewers जिन्होंने कमेंट किया कि इरफान भाई जाके try out the breakfast buffet at Monal Karahi Tikka। लास्ट वीक आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि लास्ट वीक था या पता नहीं कब था, पर उनका एक एपिसोड हमने किया था ऑफ द हलवा पूरी नाश्ता भी मोनाल कढ़ाई टिक्का पे बहुत ही अमेजिंग है। दैट्स व्हेयर वी ट्राइड आउट सम ऑफ देयर फूड एंड वी फेल इन लव विद द फ्लेवर्स ओवर हियर। अगेन आपने हमारी गपशप देखी थोड़ी सी बिहाइंड द सीन्स विद फैसल भाई, और ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड द अरोमा जो आ रहा है इन खानों का, आई कांट टेल यू, आई कांट लाइक रियली वेट टू स्टार्ट डिगिंग इनटू दिस फूड। सो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, हमारे पास यहाँ पे है चिकन चर्सी कढ़ाई, बोन इन। Then we've got the Daal Karhai, Daal Fry Karhai. Then we've got the assorted इनके जो barbecue platters हैं. We've got the Lahori fish, we've got the chicken tikka, we've got the malai tikka. Then Lahore की एक और सौगात, we've got this beautiful looking Haleem over here. यहाँ पे जो कढ़ाई है, it's one of my all-time favorites. It is the Shinwari Goat Karhai. Again, made with minimal ingredients, but if you know what you're doing, उसका जो taste है वो हमेशा नेक्स्ट लेवल होके आता है, तो वो भी ट्राई करेंगे। एंड देन द डिश दैट वी फेल इन लव विद व्हेन वी केम ओवर हियर इज़ द डिश जो अभी हमने अगेन दूर इसलिए रखी है क्योंकि अगर मैंने उसके साथ शुरू हो गया तो ये बाकी चीज़ें मैं नहीं चख पाऊँगा, द चिकन मखनी हांडी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एपेटाइजर्स विच इज़ द बारबेक्यू आइटम्स ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ अस। ये आपका आ गया जी मलाई टिक्का, चिकन टिक्का बोटी एंड लाहौरी रेस्टोरेंट है, लाहौरी इन्फ्लुएंसेस हैं फैसल भाई की, तो लाहौरी फ़िश तो होगी ही होगी।
So we got a Lahori fish as well. Alright जी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हुई हुई Lahori fish. As soon as I touched it with my fork, the crispy skin gave way to the malai जैसी white boti on the inside. Let's try. And again, let's make a small piece out of it. कि vlog के starting में ही डांट नहीं खानी. So, Bismillah. Lahori fish, Monal Karahi Tikka in Mississauga. Skin is very crispy. The batter slightly on the salty side, but the fish के taste, no doubt, really good. Next चलते हैं मलाई टिक्के की तरफ. और मलाई टिक्का जो है, you know, like सबसे पहले when you touch it, your scanners, जो आपकी उंगलियों में जो एक scanners है ना, वो आपको खुद ब खुद बता देते हैं कि अच्छी तरीके से मलाई की मैरिनेशन इसके ऊपर लगी हुई है, बिकॉज यू इमीडिएटली फील द क्रीमीनेस ऑन योर फिंगर के स्कैनर्स के ऊपर. फिर इसके बाद इसको ज़बान के स्कैनर पे रखते हैं और पूछते हैं ज़बान से कि भाई ज़बान साहब ज़रा चख के तो बताएं इसका टेस्ट कैसा है. लेट्स ट्राई. द चिकन वेरी माइल्डली फ्लेवर्ड, नॉट टू स्पाइसी और एनीथिंग, जिस तरह से क्रीमी मलाई टिक्का होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चिकन टिक्का. Definitely prefer this over the malai tikka. Karahis and Barbecue items को चटनी के साथ भी ट्राई करते हैं. चटनी ने क्या बिगाड़ा है भाई कि बुरा ना मान जाए कि भाई मैं तो इन सब के साथ आई हूँ, मुझे क्यों नहीं चख रहे हो. फिश लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको चटनी में भिगोते हैं, देखते हैं कि अब इसकी फ्लेवर्स की क्या दास्तान बनती है. It's definitely better with the chutney. It was a bit on the saltier side, but after mixing it with the chutney, you don't feel it to be that salty. चिकन का भी वही हशर करें जो आपने फ़िश के साथ किया था. अच्छी तरीके से इसको नहला दें चटनी में. Let's try. चटनी में था उसकी वजह से you know the flavors of both the malai boti and the fish बड़े मज़े के आ रहे हैं. Now this chicken tikka on its own is already so flavorful. So देखते हैं इसका क्या बनता है with the chutney. Let's try the chicken boti, chicken tikka boti with the chutney. So ये चटनी जो है super hit है. My recommendation, if you're coming over here, try out the barbecue, definitely try out with the chutney. बहुत ही मज़े की है. Next चलते हैं हलीम की तरफ. Because getting a good हलीम in the GTA, it's a task. It's a quest. एक जुस्तुजू है अच्छी हलीम मिलना. So have high expectations with the हलीम over here. और हलीम के लिए, you know, even before trying it out, should I try it out on its own? चलो पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं. आप लोग भी क्या याद करेंगे, वरना तो हलीम जैसे ही सामने होती है, the first thing that comes automatically, आपने देखा अभी, lemon automatically हाथ में आ जाता है. हलीम looks quite thick, nice consistency, but इसके अंदर वो जो एक होता है ना, जो हमें कराची वालों को जो पसंद है, वो जो रेशे बन रहे होते हैं, वो नहीं बन रहे. चलो ये ट्राई करते हैं हलीम at Monal Karahi Tikka in Mississauga. Very nice, very very nice. ये जो ना इसके जो टेस्ट है उसको एक और स्कैनर पे रख के आपको बताते हैं, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छी लगी हलीम. बट जो हमारे घर की जो हलीम एक्सपर्ट हैं उनसे भी पूछ लेते हैं. Can you try this and tell us? It's not bland at all. Yeah, so as she's saying, it's not bland at all. जो इसमें जो दालें डली हुई है डिफरेंट तरह की, उसकी वजह से एक अच्छा से टेक्सचर आ रहा है मुंह में. देयर इज़ अ रियली नाइस बाइट टू इट. ये घुटी हुई हलीम नहीं है जो पतली वाली होती है, वो नहीं है. काफ़ी गाढ़ी, काफ़ी थिक हलीम है एंड स्पाइसी है, विच आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज बिकॉज आई वाज थिंकिंग भाई लाहौरी हलीम है तो थोड़ी सी यू नो स्पाइस लेवल थोड़ा सा लो होगा. बट ये जो है ना, इसमें वो चाट मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्पाइसी है. सो ट्राई करते हैं आप लेमन के साथ. और जी थोड़ा सा लेमन ड्रिजल करते हैं इसके ऊपर. लेमन शॉट हमारा. अब जो है ना हलीम का, वैसे तो टेस्ट वैसे ही अच्छा था, पर देखते हैं अब कहाँ पहुँचा इसका टेस्ट. दिस हलीम अगेन एक्सपेक्टेशन से बढ़ के निकला इसका टेस्ट. इट्स डेफिनेटली #नेक्स्ट लेवल. और लेमन डालने के बाद उसका जो एक माहौल बना है, अमेजिंग. एंड आई वाज जस्ट टेलिंग माय डायरेक्टर यू नो ऑफ कैमरा कि यार इनके हलीम के लिए फिर से आना पड़ेगा प्रॉपरली खाने के लिए, बिकॉज आप लोगों से बातें करते रहते हलीम थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बट नो डाउट द फ्लेवर्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं. बाय द वे,
अगर आप मुनाल कढ़ाई टिक्का पे इफ़ यू कमिंग फॉर योर रमज़ान इफ्तार या सहरी के लिए अगर आ रहे हैं, चांसेस आर यू माइट फाइंड हलीम एंड द इफ्तार बुफे एज वेल. क्योंकि फैसल भाई से ऑफ कैमरा बात हो रही थी, ही वाज टेलिंग अस दैट ऑन सम ऑफ द डेज हलीम इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर ऑन द इफ्तार मेन्यू एंड सहरी में आपके पास ऑप्शन होगा बिकॉज आई थिंक दे आर कमिंग अप विद अ प्लेटर और समथिंग. फैसल भाई अभी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर बाद कि भाई रमज़ान का क्या प्लान है इनका. बट एज फार एज आई नो they're going to be coming up with like a thali type of platter for sehri जिसमें हलीम भी optional होगी कि you can have हलीम or have it with some other like main course or something like that. So अगर आपको मज़े के खाने हैं, हर चीज़ चखनी है थोड़ी थोड़ी, I would say इफ्तार बुफे come over here at मोनाल कढ़ाई टिक्का. और जी अब चलते हैं चिकन चर्सी कढ़ाई की तरफ. इसके साथ लेते हैं थोड़ी सी ये बटरी नान. Let's try. वैसे तो अगेन कढ़ाई खाने का मज़ा इज़ इन द कढ़ाई. साइडों से थोड़ा सा ही मसाला लें बिकॉज अगेन थोड़ा सा उस पर जो है ना वो फ्लेवर्स आ जाता है कढ़ाई के साथ. जो चिपका वो जो सालन होता है ना उसके अंदर अपना ही एक मज़ा होता है, राइट. एंड देन थोड़ी सी ये बोटी लें इसकी चिकन की, कढ़ाई के मसालों के साथ, चिकन बोटी के साथ. चर्सी चिकन कढ़ाई एट मोनाल कढ़ाई टिक्का. चर्सी कढ़ाई मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ भरपूर जो फ्लेवर आ रहा है इज़ ऑफ द चिकन. चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुई हुई है एंड ग्रेवी अगेन वेरी मिनिमलिस्टिक. अब चलते हैं दाल कढ़ाई की तरफ. आई लाइक इसमें जो है ना ये जिंजर जूलियंस डाले हुए हैं. यू सी द ग्रीन चिली एज वेल. एंड द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे जो भी कढ़ाई के इनके ऑप्शंस हैं, शिनवारी हो गई, चर्सी हो गई, इनकी जो ये हांडी है रेशमी हांडी, all these are available in vegetarian options as well, which they make it I think so with paneer, right? But again दाल कढ़ाई है, so let's try. ये भी एक वेजिटेरियन ऑप्शन ही है. बेसिकली चने की दाल है, वेरी थिक, नाइस कंसिस्टेंसी, स्पाइस लेवल बिल्कुल मुनासिब है. सो अगर आपको दाल पसंद है, दाल हाजिर है यहाँ पे मोनाल कढ़ाई टिक्का पे. Viewers, we have over here a happy customer of Monal Karahi Tikka. Omar is with us and he's going to tell you about the amazing food experience that he just had. Amazing food. I had the Monal Karahi. It was my first time ever, and I love spices, so I'm into spices now. You're into spices. I like that line. He's already one of our newest family members of Into Spices. So, was this your first time, like you said, right? First time. Okay. So, did you have Pakistani food before anywhere? Like, how did you develop the taste for it? Because, again, our Pakistani cuisine, it's a bit on the highest spectrum of spice level. Yeah, it's definitely next level. I like the idea of the Karahi wok, so it's really nice and the flavors are there. Yeah. It's definitely a big upgrade to the cuisine I've been having. So amazing. Thank you so much. Appreciate you taking out the time, talking to us and our lovely audience there. So we won't keep you waiting. I know your friend is waiting over there. So thanks so much. We'll be back. Yeah, thank you. Appreciate it. Alright जी, अब चलते हैं शिनवारी गोट कढ़ाई की तरफ. बट उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो हमें फॉलो कर रहे हैं हमारी जर्नी ऑफ टेस्ट जायका एंड ज़ौक़, इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस कि हम लोग ये लाइक वी कीप गोइंग अराउंड एंड ब्रिंगिंग ऑल दीज लाइक अमेजिंग फ्लेवर्स टू यू. एक छोटी सी गुजारिश है बिकॉज 90% आपको देख रहा हूँ, 90% जिसमें आप भी शामिल हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. तो एक छोटी सी गुजारिश है टू ऑल आवर फ्रेंड्स, व्यूअर्स, दोस्तों, यारों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, जो भी हमें देख रहा है, यार भाई को सपोर्ट करें. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो एक रेड बटन आ रहा है ना नीचे, उस पर क्लिक कर दें. इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट हेल्प्स अस boosts our confidence and opens up further doors for us so that again you can stay connected, we can stay connected and build a community of fellow foodies and travelers who love food and travel vlogs. So commercial ख़त्म हुआ, अब चलते हैं शिनवारी गोट कढ़ाई की तरफ. गोट शिनवारी कढ़ाई के लिए कुछ अलग करते हैं. प्लेट को थोड़ा सा साइड पे करते हैं, पूरी कढ़ाई लेते हैं. ठीक है जी, ये कढ़ाई उठाई हमने एंड like I was saying, Shinwari Karhai, minimal ingredients, just the meat of the goat, a little bit of tomatoes और goat की बोटियाँ तो है ही हैं, and I can see some red chili flakes, secret इनका. ओके जी, इसको ट्राई करते हैं तिल वाली नान के साथ. राइट जी, अच्छा सा एक बाइट बनाते हैं. केपी के जो एरिया है हमारा पाकिस्तान में, उसके खानों की यही खूबसूरती है कि वेरी मिनिमल इंग्रेडिएंट्स से दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ कुकिंग. पहाड़ी इलाके हैं,
सो जो भी उनके पास मिनिमल इंग्रेडिएंट्स होता है, टमाटर, गोश्त वगैरह, उसके साथ मिला के जो है ना, दे ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्लेवर्स. एंड सो फार हलीम एंड शिनवारी गोट कढ़ाई आर एट पार विद ईच अदर. वेरी भरपूर किस्म के जायके हैं. एंड देख सकते हैं हाथ ऑटोमेटिकली सेकंड निवाले की तरफ जा रहा है. सो वाह, द मीट इज़ रियली नाइसली डन, वेरी सॉफ्ट. जैसा इसका ये मसाला, थोड़ा सा चिली, जिंजर जूलियन. अच्छा सा एक नेक्स्ट लेवल बाइट बनाते हैं बिकॉज ये डिश नेक्स्ट लेवल है. फॉर मी, इफ आई वर टू कम बैक ओवर हियर, आई वुड डेफिनेटली बी कमिंग बैक फॉर द हलीम एंड फॉर दिस शिनवारी गोट कढ़ाई. बिकॉज इसके अंदर जो टेस्ट है, जो स्पाइस लेवल है, यू गेटिंग द perfect balance of flavors in it. The Shinwari Goat Karhai, amazing. Hashtag next level. Need to cleanse my palate for the star dish of the day. So going towards one of their popular drinks over here, the lemonade. And इसके ऊपर इन्होंने कुछ अपना secret मसाला भी drizzle किया हुआ है. So let's try. मज़े का definitely. Alright जी, इसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं. वैसे रखने का, इससे दूर जाने का दिल तो नहीं कर रहा, but again बटर चिकन, मखनी हांडी, वो भी खानी है. ऑलराइट जी, अब चलते हैं मखनी हांडी की तरफ. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज़, ये जो हांडी है ना, उसमें जो एक ऑटोमेटिक एक टेस्ट हो जाता है जो हमारे देसी खाने होते हैं. व्हेन वी सॉ द मेकिंग ऑफ दिस, आई वाज लाइक रियली इंट्रीग्ड बिकॉज देसी घी जा रहा था इसके अंदर, बटर जा रहा था, और भी एक दो चीज़ें गई हैं व्हिच आई कांट टेल ऑन कैमरा, बट द वे ही वाज मेकिंग इट, you could feel that he's making it with a lot of passion, a lot of heart. Makhni chicken handi, dil wali naan, first bite. Let's try. जैसे ग्रेवी के साथ इसका एक निवाला बनाते हैं, इसकी जो खुशबू आ रही है, it's very very nice. अब ज़बान को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, इसको ज़बान के स्कैनर पर रखते हैं और आपको इसके जायकों की दास्तान सुनाते हैं. थोड़ी सी कढ़ाई में प्रिपेयर हुई है, थोड़ी सी मक्खन में और घी में लिपटी हुई है, थोड़ा सा क्रीम है इसके अंदर. बट वन थिंग, इसके जो फ्लेवर्स है ना, भरपूर है, अंदर तक जज्ब हुए, जैसे कहते हैं ना फ्लेवर्स, वो है. चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई है एंड इट्स नॉट स्पाइसी. सो आफ्टर दी गोट कढ़ाई जो हमने खाई थी, शिनवारी गोट कढ़ाई, राइट, वो थोड़ी सी स्पाइस लेवल पे थी. So I would say this is a perfect companion to the Goat Shinwai Karahi. बटर और घी की वजह से, जो क्रीम वगैरह डली हुई उसकी वजह से जो स्पाइस लेवल है वो थोड़ा सा मेलो डाउन है इसका, बट फ्लेवर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं. और जब निवाले का साइज़ माशाल्लाह इस तरह का होता है तो उसका मतलब एक ही होता है कि दिस डिश इज़ द GOOD डिश ऑफ द डे. नो लाहौरी फूड इज़ कम्प्लीट विदाउट हैविंग अ लस्सी. हमारे पास यहाँ पे मैंगो लस्सी है, वो भी ट्राई कर लेते हैं. काफ़ी गाढ़ी थिक सी लस्सी है, जिस तरह से यू वुड एक्सपेक्ट एट अ लाहौरी रेस्टोरेंट. सो लस्सी, मैंगो लस्सी स्पेशली, इनटू स्पाइसेस अप्रूव्ड. फैसल भाई, thank you very much for giving us the time, talking to us and our audience on our YouTube channel Into Spices. और एक वो चीज़ बार बार मुझे याद आती है कि भाई इंसान का काम है मेहनत करना और अल्लाह का काम है अजर देना. सो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं काफ़ी साल तक दुबई में रहा हूँ. ओके. और कुछ साल पहले मैं यहाँ मूव हुआ हूँ कनाडा. और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं बिल्कुल अकेला आया था और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था. तो फ़िलहाल मुझे एक रेस्टोरेंट पे जॉब मिली जहाँ पे मुझे जॉब करके बहुत अच्छा लगा. ओके. बहुत अच्छे लोग थे, ऑनर्स वगैरह जो भी थे, स्टाफ, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. तो काफ़ी देर काम करने के बाद कोविड आ गया. कोविड में हर चीज़ बंद हो गई, मुझे घर बैठना पड़ गया. और कोविड के बीच में मुझे मेरे ओनर ने वापस बुला लिया. ओके. तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि यार मेरे से अच्छे एम्प्लॉयज़ भी हैं लेकिन इसने मुझे बुलाया. तो मैं अल्लाह की रहमत समझता था कि अल्लाह पाक मुझे उस हालात में भी काम दे रहा है और मुझे बहुत कुछ उस वक्त सीखने को मिला. तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्डन काफ़ी था लेकिन मैं सीखता गया. कई दफ़ा मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि यार छोड़ दो जॉब, अगर नहीं होती. तो मैं कहता था नहीं छोड़ूंगा. अगर अल्लाह ने जॉब दी है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी. तो उस हिकमत का नतीजा आज ये है कि मैं 1 मैन आर्मी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह. अमेजिंग. आज मैं खुद अपने पाँव पे खड़ा हूँ, ये भी अल्लाह की रहमत है. तो
जिस वजह से मैं भी कहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने भी किया, बहुत मेहनत की, मेरे हाथों से बिलीव करें स्किन उतर गई थी, ओह वाह, लेकिन मैंने काम को नहीं छोड़ा, काम करता रहा और आज अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप की मेरे साथ दुआएं हैं और इस नतीजे में मेरे माँ बाप की दुआएं मुझे लाई हैं। again your story mashallah is a very good story which is like I would say a lesson for people listening कि भाई कोई भी काम जैसे आपने कहा कि छोटा बड़ा नहीं होता, अल्लाह का एक वो है निज़ाम कि वो अपने बंदे पे उतनी तकलीफ़ डालता है जितना वो हैंडल कर सके। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट। अगेन मोनाल कढ़ाई टिक्का जिस तरह से आपकी मेहनत है, ठीक है ना, लोगों की मोहब्बत है, हमारे पास यकीन करें इतने ईमेल्स आए कि जी मोनाल कढ़ाई टिक्का को आपने कवर नहीं किया, जी इनकी ये डिश जो है बहुत ही हिट है, इनका जो है ब्रेकफास्ट बुफे आप ट्राई करें, हलवा पूरी आपका नाश्ता जो है वो काफ़ी हिट जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो क्या हलवा पूरी सहरी में या कुछ कंटिन्यूएशन है इसकी या क्या प्लान है सहरी के? नहीं, शहरी में बफे नहीं होगा, ओके उसमें हलवा पूरी नहीं होगी, ओके लेकिन उसमें ओपन कंप्लीट मेन्यू होगा हमारा। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ अलग चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थाली। इसमें 2 पराठे होंगे, चने होंगे, दाल होगी, हलीम होगी, या आप उसकी जगह दम कीमा ले सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ऐड करूँगा, ठीक है। और उसके साथ ऑमलेट भी होगा, चाय होगी, कश्मीरी चाय, ग्रीन टी, ब्लैक टी, काफ़ी कुछ मैं इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपने नाज़रीन के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद अल्लाह पे कि इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और बफे जो है वो तो इफ्तारी में ही होगा। तो लास्ट ईयर भी आपका सुना है, जो मैंने ट्राई नहीं किया था, पर सुना है कि काफ़ी अच्छा हैवी ड्यूटी बुफे था आपका। आइडिया मेरा था और मैंने उसको, कहते हैं कि बस अल्लाह की तरफ से एक सोच आई, मैंने वो कर दिया, लेकिन वो बहुत आइडिया हिट कर गया। Amazing। उस चीज़ को मैं उसमें कुछ चीज़ें एडिशन करूँगा इंशाल्लाह उसको ज़्यादा बड़ा करने के लिए। एक चीज़ जो है अगेन जो हम लोग करते हैं अपने व्यूअर्स, अपने नाजरीन के लिए करते हैं, राइट, एक क्वेश्चन तो आप टाइप ना करें, इन्हीं से सुन लें कि भाई मीट हलाल है या नहीं, आपका कमेंट बच जाएगा। क्या कहेंगे फैसल भाई? जी बिल्कुल हलाल है, हम लोग ज़बिया हलाल से लेते हैं और जो कि हैंड स्लॉटर्ड होता है जी, और हम लोग उस क्वांटिटी को या उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए खुद ही मीट मंगा के खुद अपने हाथ से काट के पैक करते हैं, ओके, ताकि कस्टमर्स को क्वालिटी और क्वांटिटी में, वजन में, किसी चीज़ में कोई फ़र्क ना पड़े। ओके, होपफुली दैट आंसर्स योर कमेंट। आपका एक कमेंट बच गया, तो उस कमेंट की जगह कुछ और अच्छा कमेंट कर दें, थोड़ा सा हमारी मोनाल कढ़ाई टिक्का की इंटू स्पाइसेस की थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दें। सो हमारे पास यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी डिज़र्ट्स भी पड़ी हुई हैं। जैसे इसमें ये है, हमने सर्दियों में ये गाजर का हलवा स्टार्ट किया है जी, जो कि पाकिस्तान की गाजरें हैं, खीर है। इन चीज़ों के ऊपर बहुत मेहनत लगती है, 8-8 10 घंटे तो इजीली लग जाते हैं। और ये है कुल्फ़ी, तो ये वो जो खोया कुल्फ़ी जो मिलती थी हमारी लाहौर वगैरह में, वही चीज़ है। ये बिल्कुल वही है। ओके, और आपको इंशाल्लाह वही टेस्ट मिलेगा। हो सकता है 19-20 हो हाँ जाए। जी। डिज़र्ट्स का ये होता है कि भाई पेट भरने के लिए नहीं होती, चखने के लिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा गाजर हलवा भी दे देते हैं। एंड अगेन इसमें जो है हमने थोड़ी सी मेकिंग भी देखी थी, आप देसी घी वगैरह भी डाल रहे होते थे इसमें, ऐसे ही है। ठीक है ना। ओके जी, फर्स्ट लेते हैं जी आपका खीर, बिस्मिल्लाह। क्वाइट ही थिक कंसिस्टेंसी इसकी, ये उसी टाइप की खीर है जो आपको एक स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान की जो स्ट्रीट फूड खीर वगैरह मिलती है, उस टाइप की खीर है। वेरी नाइस, थिक कंसिस्टेंसी है, बहुत ही मज़े की है। तो पाकिस्तान में ये है कि कुछ लोग हलवा बनाते हैं, कुछ लोग खीर बनाते हैं, कुछ लोग कुल्फ़ी बनाते हैं। तो हमारे पास तीनों का कॉम्बिनेशन है, ऑल अंडर वन रूफ एट मोनाल कढ़ाई टिक्का। थैंक यू सो मच। चलें जी, गाजर हलवा ट्राई करते हैं सर। हैट्स ऑफ टू खालिद भाई, राइट, मोहम्मद सालेह। खालिद भाई आप छा गए। आपने व्लॉग में हमारे साथ नहीं दिया, बट आपकी जो गाजर का हलवा है ना, उसने हमारा व्लॉग में साथ दिया और इट शोड कि भाई एक एक्सपर्ट ने बनाया है इसको। मोहम्मद सालेह साहब हमारे दोस्त भी हैं जी, भाई भी हैं, पार्टनर भी हैं। तो शुक्र अल्लाह का, अभी तक तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि भाईचारा चल रहा है, अल्लाह आगे भी चला करे इंशाल्लाह मिलजुल के काम हो रहा है, अल्लाह बरकत दे रहा है। तो वो वही चीज़ है कि ऊपर वाले को भी वही चीज़ अच्छी लगती है कि भाई सब लोग मिलजुल के रहें, ठीक है ना, आपस में अमन अमान से रहें, तभी जो है ना तरक्की पॉसिबल है। नफ़रतों के लिए जो है ना ज़िंदगी बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम। ठीक है ना। तो एनीवेज ये दोनों चीज़ें तो हिट है। लेट्स ट्राई द खोया कुल्फ़ी जी, लाहौरी स्टाइल एट मोनाल कढ़ाई टिक्का। वेरी क्रीमी, बिल्कुल वो स्वीट वाली नहीं है, लाइक खीर आपकी थोड़ी सी स्वीट थी, ये जो है काफ़ी थिक क्रीमी फ्लेवर है इसका, ठीक है ना।
Very nicely done. मैं ये समझता हूँ जब तक आपके अल्लाह ने आपको कोई चीज़ देनी नहीं है ना, अल्लाह आपके जेब में वो चीज़ डालेगा ही। मैं जब पहले था मैं सोचता था कि यार मेरा रेस्टोरेंट होगा ना तो मैं ये काम करूँगा। मेरे दिमाग में वो बात थी तो अल्लाह ने मुझे रेस्टोरेंट भी दे दिया। जब तक आप कोई काम करने के बारे में नहीं सोचेंगे नहीं होगा। Right. और वो सोच जो है मेरा ज़ाती तौर पर मानना, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, वो सोच जो है अल्लाह डालता है। अगर अल्लाह ने आपके दिल में कोई बात डाली है, आपके जहन में कोई बात डाली है, दैट मीन्स ही वांट टू गिव यू। Right. और आपको उसके लिए जो कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो मेहनत करें, बाकी अल्लाह का काम है। Very well said. Again, Faisal bhai, it was really a pleasure. So thank you very much once again for hosting Team Into Spices, for opening up the doors of Monal Karahi Tikka. Again, we enjoyed it a lot and I hope जब आप लोग आए यहाँ पे, do tell them कि भाई आप Into Spices के रेफरेंस से आए, they'll take good care of you. ये लोग जो हर किसी का वैसे भी जो है ना, they take care of everybody. थोड़ी देर पहले टेस्टिमोनियल भी देखा था लोगों का जो कुछ आए थे यहाँ से मॉन्ट्रियल से, आई थिंक सो दे केम, और एक पता नहीं कहीं बाहर से नेदरलैंड से एक आए हुए थे. सो दे ऑल्सो एन्जॉयड द फ्लेवर्स ऑफ द फूड ओवर हियर. सो come over here with friends, with family. Very nice seating capacity. It's a lovely ambience over here. उम्मीद आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा. वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. Until next time, stay safe, stay healthy, take care. अल्लाह ने के बाद. अल्लाह हाफ़िज़.